सुबह की नर्म धूप खिड़की से भीतर आ रही थी, लेकिन अफशीन अब भी नींद के आगोश में थी। उसकी अम्मी कई बार आवाज लगा चुकी थी, अफशीन बेटा उठ जा, वक्त निकल रहा है, स्कूल का वक्त हो गया। लेकिन अफशीन हर रोज की तरह तकिए में मुंह छुपाकर बोली, अभी थोड़ी देर और अम्मी, बस 5 मिनट। वो 5 मिनट अक्सर आधा घंटा बन जाते। किताबें खुलने से पहले ही वक्त उड़ जाता और अफशीन की देर होना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी अम्मी की आंखों में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। बेटी, वक्त की कीमत समझो, एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। मगर अफशीन को लगता, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो लंबी है। वो अक्सर सोचती, अगर देर हुई भी तो कुछ खास नहीं होता। लेकिन हर बार यही छोटी छोटी देर उसकी मुश्किलें बढ़ा देती थी। अफशीन की आदतें सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं थी। किताबें पढ़ते पढ़ते वो दोस्तों के साथ बातें करने लगती और पढ़ाई का समय अक्सर खेल खेल में निकल जाता। उसके मन में हमेशा यही ख्याल रहता, अभी आराम कर लूँ, बाद में पढ़ लूंगी। लेकिन वही बाद में अक्सर कभी नहीं आता। घर पर भी वो छोटी छोटी बातें टाल देती, खाना, कमरे की सफाई या छोटी छोटी पढ़ाई की जिम्मेदारियां अम्मी अक्सर के उससे कहती, बेटी छोटी छोटी चीजें आज कर लो, कल का काम कल पर मत छोड़ो। लेकिन अफशीन सिर्फ हंसकर आगे बढ़ जाती। 10वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहान शुरू हुए। पहले दिन का पेपर था साइंस। पूरा मोहल्ला सुबह सुबह तैयार था। बच्चों के हाथ में एडमिट कार्ड, आंखों में सपने। लेकिन अफशीन अब भी आईने के सामने बाल सुलझा रही थी। बस 5 मिनट और अम्मी, तैयार हो रही हूँ, वह हंसकर बोली। अम्मी ने कहा, बेटी देर मत कर, पेपर छूट जाएगा। मगर अफशीन की आदत थी, वह हमेशा आखिरी पल पर भागती थी। जब वह घर से निकली तो रास्ते में रिक्शा नहीं मिला। धूप तेज थी और वक्त जैसे उड़ता जा रहा था। वो भागी, सांसें फूलने लगी, चेहरा पसीने से भीग गया। उसके दिल में डर और चिंता की एक अजीब सी हलचल थी। अगर मैं देर हुई तो। रास्ते में उसने कई बच्चों को स्कूल जाते देखा। कुछ किताबें हाथ में लिए, कुछ दोस्तों के साथ हंसते खेलते। उसका मन घबराया और आंखों में आंसू भर आए। स्कूल के गेट पर पहुंची तो दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर टीचर खड़े थे और बाहर अफशीन, कांपती हुई, रोती हुई, मैडम बस 5 मिनट लेट हो गई हूँ, प्लीज अंदर जाने दीजिए। लेकिन टीचर ने सिर हिलाया, रूल सबके लिए बराबर है, टाइम निकल गया। अफशीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही जमीन पर बैठ गई। आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी किताबें उसके पास पड़ी थी, मगर अब वो सिर्फ कागज थे जिनमें सपने अधूरे रह गए थे। जब वो लौटी तो अम्मी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर गुस्सा नहीं था, बस एक खामोश दर्द था। कहा था ना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अफशीन ने झुककर अम्मी से कदम छुए। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई वक्त की कीमत। अम्मी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी समझने में देर सही, अब समझ गई तो यही बहुत है। उस दिन अफशीन बदल गई। अब वो सुबह की अजान के साथ उठती, पढ़ाई करती, हर मिनट को संभाल कर रखती। वो सुबह उठकर हल्का व्यायाम करती, नाश्ता समय पर करती और पढ़ाई के लिए पूरा समय देती। हर दिन उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, 1 घंटे में पढ़ाई, आधा घंटा आराम और खेलकूद का समय भी रखा। उसने नोट्स बनाए, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई के ग्रुप बनाए और धीरे धीरे हर विषय में सुधार दिखने लगा। उसके दोस्त हैरान थे कि अफशीन इतनी बदल गई है। वो खुद भी महसूस करती थी कि अब हर पल की अहमियत समझ में आ रही है। जब रिजल्ट आया तो प्रिंसिपल ने कहा, अफशीन तुम सबके लिए मिसाल हो, जिसने अपनी गलती को अपनी ताकत बना लिया। अम्मी की आंखों में से आंसू निकले, मगर इस बार खुशी के। उन्होंने अफशीन को सीने से लगाया और कहा, देखा बेटा, वक्त अगर बर्बाद करूंगी तो पछतावा मिलेगा, और अगर उसकी कद्र करूंगी तो कामयाबी तेरी कदम चूमेगी। अफशीन मुस्कुराई, आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, शुक्र है मैंने वक्त की असली कीमत समझ ली। वक्त जो हर इंसान को बराबर दिया जाता है, फर्क बस इतना होता है कि कोई उसे संभाल लेता है और उसे कोई यूं ही बहने देता है। अफशीन ने हर दिन अपने आप से कहा, आज का वक्त कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे उसने न सिर्फ अपनी आदतें बदली, बल्कि अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों को भी सिखाया कि कैसे वक्त की कद्र की जाती है। वो घर के छोटे कामों में भी समय का ख्याल रखने लगी। स्कूल से लौटकर उसने पढ़ाई, खेल और आराम का सही संतुलन बनाया। अफशीन की सुबह अब किताबों, सपनों और उम्मीदों से भरी होती थी। वो जान गई थी कि बस 5 मिनट की देरी कभी कभी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हर दिन अफशीन अपने आप से कहती, आज का वक्त खोना मतलब अपने सपनों को खोना। और इसी छोटे से सबक ने अफशीन को बना दिया एक लड़की जिसने वक्त की कीमत समझी और अपनी मेहनत से हर सपना पूरा किया।
अफशीन अब जानती थी कि वक्त ही सबसे बड़ी दौलत है और इसे अगर सही समय पर संभाल लिया जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। इस तरह बस 5 मिनट की सीख ने अफशीन की ज़िंदगी बदल दी। अब उसकी कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई कि वक्त की कदर करना ही असली कामयाबी की चाबी है। अफशीन अब रोज़ाना अपने अनुभव दूसरों को भी बताती, दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को और कभी-कभी स्कूल में भी। उसने यह महसूस किया कि वक्त की कीमत समझना बस अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए भी ज़रूरी है।